आप देख रहे हैं NB24 न्यूज़। खबर जनपद बहराइच से है। बहराइच के लगन पैलेस में ऑल इंडिया प्रोफेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा एक भव्य ईद मिलन व बुद्धिजीवी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहराइच के वरिष्ठ पत्रकार सतीश श्रीवास्तव व लखनऊ से आए पत्रकार रहे। कार्यक्रम का आयोजन एसोसिएशन के संयोजक फराज अंसारी ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर्स, इतिहासकार, कवि, गायक सहित नेपाल के व भारत के काफ़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों को पगड़ी व माला पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में आए लोगों को पुष्पमाला व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन केशवानी ने किया। लोगों को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार सतीश श्रीवास्तव ने कहा कि हमने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया है। मैंने बहराइच जिले के कई IAS, IPS अधिकारियों के घोटालों की राज खोली है, मगर मैंने कभी भी किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं किया है। पत्रकार का काम है कि सच को समाज के सामने लाना। पत्रकार को हमेशा चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल व भारत का रोटी बेटी का संबंध है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए भारत नेपाल के रिश्ते प्रगाढ़ हैं, लेकिन नेपाल में बढ़ती चीन की दखलंदाजी काफ़ी शर्मनाक बात है। नेपाल के लोगों को पड़ोसी देश भारत के साथ हिल मिलकर रहना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पत्रकार का काम है कि सच को समाज के सामने लाना। किसी भी प्रकार से कोई भी चुनौती के साथ पत्रकार हमेशा खड़ा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट NB24 न्यूज़। शुभम शर्मा जी को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए सतीश दादा, और अब इसी क्रम में रमेश आ गया और फिर पत्रकारिता में शामिल हो गया। फिर वकालत में आया तो उसमें भी एक अच्छे वकील के रूप में मेरी पहचान बनी। फौजदारी के अच्छे यंग लॉयर्स में मैं जाना जाता था। मेरी आय के स्रोत भी बहुत बढ़े, लेकिन अखबार के मोह ने, या यूं समझिए पत्रकारिता का मोह, मुझे इस तरह से खींचा कि मैं वकालत करना भूल गया और इसमें भी समर्पित भाव से जुड़ा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैंने बहराइच में 13 IAS, IPS अफसरों के अवैध फार्म हाउस का खुलासा किया था, जिसमें एक चीफ सेक्रेटरी, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी शामिल थे, जिन्होंने फोन कर करके, उस समय बेसिक फोन होता था, मोबाइल नहीं होता था, और मैं ID कॉलर रखता था, इसलिए मैं नंबर पहले देखता था उठाने से पहले। हमारी पत्नी उठाती थी, उनको धमकियां मिलती थी, बहुत कुछ हुआ। लेकिन हम आपको बताएं कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि यदि आप इसको जीवंत रूप से जी रहे हैं तो ये आपको छोड़ पाएगा, ना आप उसे छोड़ पाएंगे, और आप बहुत अच्छी तरीके से सेवा करेंगे। भ्रष्टाचार की बात अभी हो रही थी। मैं आपको बताऊं, ये गुल्लाबीर और कहाँ कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना बनी। मेरे दोस्त आकर के मुझे बताते कि लोग कारों से जाते हैं वो आवास देखने। तो मैंने कहा भाई, कार वालों को तो ये आवास से कोई रुचि होनी नहीं चाहिए, क्यों जाते हैं ये कार वाले? मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। मैंने 2 लोगों को लगाया, मैंने कहा पता करके और ये कार वाले क्यों जाते हैं? तो उसने आकर के जो रिपोर्ट दी मुझे, उसे मुझे पता चला कि कार वाले अपना आवास देखने जाते हैं, यानी उन्होंने उसको अलॉट कराने की कोशिश की। मैं उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। आप लोगों को बताएं, पत्रकारिता में एक तो वो खबर होती है कि यहाँ दुर्घटना हुई, 4 मरे 2 घायल,
और एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती है, जिसको कहते हैं कि किसी चीज को विवेचना करके उसका पूरा ब्यौरा समाज के सामने प्रस्तुत करना। मैंने उसकी विवेचना किया तो मुझे पता चला कि बसपा शासन काल था, मायावती जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। तो बसपा का जिलाध्यक्ष अपनी पत्नी के नाम, बसपा का वाम से अध्यक्ष माँ के नाम, बसपा का लोकसभा प्रभारी माँ के नाम, इस तरह से तमाम लखपतियों ने वो आवास अपने नाम करा लिए थे। अब आप समझ सकते हैं कि ये अत्यंत मुश्किल कार्य